सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिर ये वुमेंस डे मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाता है और कहाँ से ये चीज़ें आई। नारी जो है वो क्या है, कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है और साथ में सृष्टि का अनुपम उपहार। कोई भी क्षेत्र इनसे बचा हुआ नहीं है। इन्होंने हर इस पे बिल्कुल कब्जा जमा करके रखा हुआ और दे आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उन महिलाओं के लिए सम्मान है जिनके ऊपर हमारा देश निर्भर कर रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है देश में जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं देखी जा रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी हिम्मत, अपनी जुनून और अपने जज्बे के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की अहम भागीदारी देखी जाती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष सह नालंदा की शिक्षाविद फरहत जबी शकील, और इनसे हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आखिर महिलाओं को क्या संदेश देती हैं, किस रूप में ये एक महिला होने का अपने आप पर गुमान करती हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश की तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। और व्हेन स्टार्स shine, when you smile then stars shine, so keep smiling ladies, happy women's day। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिर ये वुमेंस डे मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाता है और कहाँ से ये चीज़ें आई। तो ये सबसे पहले जो है 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 लेडीज़ ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। किसके अगेंस्ट में? अपने विरोध प्रकट किए थे उन लोगों ने श्रम के अगेंस्ट में, कि उन्हें वोट का अधिकार मिले, उन्हें अच्छे वेजेस मिले, उनको जो है जो बहुत उनकी जो डेली वेजेस होता था वो बहुत ही कम था और साथ में बहुत ज़्यादा घंटे काम करने पड़ते थे। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए उन लोगों ने ये आवाज़ उठाई। तभी उन लोगों की इस मांग को मांग लिया गया और तभी इसका बीज पड़ा और तब यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को मान लिया और तब से ये चीज़ें 1911 से पूरी दुनिया में एज ए वुमेंस डे इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले अब नारी जो है वो क्या है, कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है और साथ में सृष्टि का अनुपम उपहार। नारी को हम किस शक्ल में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, नारी के बिना तो हम कुछ कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह एक समाज में जैसे एक नारी जो है, एक नारी के सहयोग से एक परिवार चलता है, वही परिवार वो फिर समाज बनता है और इस तरह से देश बनता। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंक्लूड इसका यही है कि नारी जो है उसका क्या महत्व है और कितने इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है एक समाज, एक देश को बनाने में। अगर नारी ना हो तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि दुनिया कैसी होगी, क्योंकि नारी से ही सारी खूबसूरती है, सारा प्यार, ममत्व, अफेक्शन, लव, सैक्रिफाइस, अगर बलिदान भी देखें तो हम नारी जो हैं वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, किसी भी तरह की परेशानियां आ जाएं, लेकिन वो इतनी उनके अंदर इतनी क्षमता होती है, ये कह लो कि ये ऊपर से ही मिली हुई इतनी शक्ति, वो इतनी दृढ़ शक्ति वाली होती हैं कि वो हर एक परेशानियों का डट करके मुकाबला करती हैं। उनके आगे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, चाहे वो लोअर क्लास से हों या अपर क्लास से हों, ठीक है। किसी भी क्लास से वो बिलोंग करती हों, उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक कैपेसिटी होती है जो कि बिल्कुल इंटरनल कैपेसिटी होती है और उसके बल पे वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी। पहले क्या था कि बिल्कुल पर्दे में रखी जाती थी,
लेकिन तब लोगों ने उनकी क्षमताओं को पहचाना, वो पर्दे से बाहर निकल के आज जीवन के हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक स्फेयर में उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, आज तो खैर पायलट भी बन चुकी हैं, वॉर में भी हैं, हर तरह से उनका बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन है। तो हम देखते हैं कि छोटे से इस एक परिवार से लेकर के वो देश को भी उन्नति की राह पर सुदृढ़ बनाने में उनका कितना ज़्यादा योगदान रहा। आप इंदिरा गांधी को ले लें, ये मदर टेरेसा हो गई, या फिर साइना नेहवाल हो गई, सानिया मिर्ज़ा हो गई, मतलब स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो, आर्थिक इस पे हो, किसी भी इसमें इंदिरा नूई या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी क्षेत्र इनसे बचा हुआ नहीं है। इन्होंने हर इस पे बिल्कुल कब्जा जमा करके रखा हुआ और दे आर डूइंग वेरी वेल, राइट। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज मैंने यहाँ प्रोग्राम भी किया, उस पर मैंने दो चीज़ पे बहुत फोकस किया। एक तो स्टडीज़ पे, पढ़ाई पे, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा हथियार है लेडीज़ के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि नारी के बिना चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। भागीदारी हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी मस्ट है, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन समाज में आज बेटियों को उस दृष्टिकोण से लोग नहीं देख रहे हैं। ये बहुत हद तक इसमें किसका फॉल्ट है मैं बताऊंगी। उसके लिए गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन उनको फुल फ्लेजेड इतना फेवर करना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी मस्ट हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सवाल उठता है, डॉरी सिस्टम है, रेप है, मर्डर है, किस तरह से बेरहमी से उनको, पहले तो रेप होता था, अब तो उनको सीधे उनकी जान ले ली जाती। सो व्हाट इज दिस, हाउ मच दिस सोसाइटी हैज बिकम सो क्रूअल। मतलब इतना ज़्यादा है कि छोटी छोटी 3 साल की बच्चियाँ, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं बड़ी लेडीज़ हैं तो उन्होंने कपड़े वैसे पहने हैं या कुछ उनके बारे में गलत इंटेंशन रहता, लेकिन जो बच्चियाँ हैं, जो मासूम हैं, वो क्या कर सकती हैं, किस तरह से किसी को सड्यूस कर सकती हैं, या लेकिन उनके जो समाज का नज़रिया है, लोगों की गलत माइंडसेट है कि उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि बिल्कुल हैंग कर देना चाहिए। इस चीज़ पर मैं बहुत ही ज़्यादा ही पर्टिकुलर हूँ कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, सही मानों में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है बच्चियों की, उनके सुरक्षा का ऐसा कड़ा इंतज़ाम हो ताकि वो मतलब हर जगह बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी खौफ और डर के वो जा सकें, आगे बढ़ सकें। जाने में झिझकती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे है कि नहीं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है आज। वो कैसे हुआ है, वो उसके लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी, उनको सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाना, सही मानों में सुरक्षा नहीं दे पाना। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रिजेंट रूल होनी चाहिए कि आगे उनके बिल्कुल वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और इसमें जो दृढ़ वो कब हो सकती है, उनकी जो पोजीशन है वो कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है, उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी शिक्षा बेहद अहम है। शिक्षा एक हथियार की तरह, जैसे कि अब ये तो एक एविल है ही है सोसाइटी में, असुरक्षा का जो है मुद्दा, साथ में दहेज भी एक बहुत ही बुरा मतलब बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, जिसके चलते कितनी अच्छी बच्चियों की जानें चली जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक मुद्दा हो गया। और दूसरा फिर मैंने उस पर भी फोकस किया, वो ये था कि लेडीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली देखने के चक्कर में बिल्कुल अपना केयर नहीं करती हैं, लेट्स बॉदर अबाउट देयर हेल्थ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भी उतनी ही अहम है, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व भी इतना ही अहम है जितना कि मेल का। ठीक है, आप अपने बेटे का, अपने हस्बैंड का बहुत केयर कर रही हैं, बच्चियों का कि हाँ भाई पढ़ें, खाएं, ये वो करें, लेकिन जब अपनी बात आती है, अच्छा चलो देख लेते हैं, अरे कोई नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो बिल्कुल उनकी हेल्थ जो है
वो डिटोरेट होने लगती है, चौपट हो जाती है एकदम से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी, उनको अपने आप को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी होगी, उतनी ही महत्ता देनी होगी कि हाँ, मैं भी, मेरा भी एक एग्जिस्टेंस है, मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं भी समाज में उतनी ही शक्ति से, उतनी ही मुझमें भी इतनी ही क्षमता है, मैं भी अपने लिए भी मैं सोचूं। जबकि जनरली ऐसा नहीं है, लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं इस बात पर ख़ास जोर डालूंगी कि हर एक को अपने बारे में, हर एक लेडीज़ को, क्यों मैं देखती रहती हूँ कि किस तरह से नहीं केयर करने पर उनकी क्या हालत हो जाती है। और इससे क्या हो जाता है कि इससे फैमिली बिखरने लगती है। अब मदर बीमार है तो क्या होगा, है कि नहीं? तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे मैं अभी थोड़ा सा वो हो गई, शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप अपने आप को एक सशक्तिकरण दे सकती हैं, अपने आप को मजबूत कर सकती हैं। अगर दहेज लेता भी लड़का, आपको छोड़ता भी है, तो फिर भी आप, यू आर सेल्फ रिलायंट, यू कैन डू एनीथिंग, है ना? आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स को बच्चियों को आगे लाना चाहिए और पूरी की पूरी शिक्षा देनी चाहिए, तभी उनकी शादी करें। लेकिन आज भी समाज में ये कोढ़ व्याप्त है, बिल्कुल कोढ़ व्याप्त, प्रति लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही तो मैं बता रही हूँ कि बेटियों पर ध्यान नहीं देते हैं उनको। सबसे पहले इसीलिए मैंने आज खास करके उत्साहित करने के लिए बच्चों को, मैं पहले भी ये प्रोग्राम कर चुकी हूँ, बच्चों को आप आगे पढ़ाएं, आगे लाएं, उनको कॉपी पेन भी दिया। इसके लिए पेरेंट्स को ही आगे आना होगा, उनको समझाना होगा कि किस तरह से वो बच्चियों की पोजीशन को सुदृढ़ कर सकती हैं। और वो सिर्फ वो चीज़ है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है कि जिससे अंधकार छटता है ना? अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप ये समझ लें कि आप अंधकार के ब्लैंकेट में बिल्कुल लिपटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षा की रोशनी आप पर पड़ती है, आप बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाती है, हर चीज़ साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। अपने ये ऐसे भी किसी भी देश को आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, सुदृढ़ करने में, विकासशील होने में महिलाओं को बिल्कुल आगे आना होगा और साथ में बढ़ चढ़ के हर चीज़ों में हिस्सा लेने का। और वो तभी हिस्सा ले सकती हैं जब वो शिक्षित होंगी, जब वो पढ़ी होंगी, है ना? उनको हर बारे में आइडिया होगा। आप घर की चारदीवारी के अंदर कैद होंगी, देन यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, है ना? तो मैं इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि शिक्षा और अपना आत्मनिर्भर, हाँ, आत्मनिर्भर। क्योंकि महिला ही एक ऐसी है जो एक सभ्यता बनाती है, एक संस्कृति बनाती है। और जब एक लेडी बनती है तो उसका समझिए कि पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा होता। भारत का तो इतिहास ही रहा है कि महिला हिम्मत के क्षेत्र में, जुनून, हाँ, जुनून के क्षेत्र में, सच में, कला के क्षेत्र में हर इसमें प्रदर्शन किया, उनका प्रदर्शन। इंदिरा गांधी हो, हाँ, या मदर टेरेसा हो गई, इंदिरा नूई हो गई, खेल, मैंने पहले भी बताया, सानिया मिर्जा वगैरह सबका दिया। अभी तो एक पायलट भी हुई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने बस अभी देखा कि इंडियन ओरिजिन स्वाति मोहन जब स्पेस पे पहुंची, नासा के हैं वो साइंटिस्ट, तो जॉय बिटन उनसे खुद ही बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा। तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, कितने शान की बात है। मेरा देश गौरवान्वित हो रहा है कि हमारी इंडियन ओरिजिन आज वहाँ हैं। और वो जो एविडेंट कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि आप जो दूसरे कंट्री के हैं वो हमारी इस पर रूल कर रहे हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए हमें एकदम बिल्कुल ही पूरे जज्बे के साथ, पूरे इस चीज़ को, जो गलत माइंडसेट बन चुका है, उसको हम लेडीज़ को ही दूर करना होगा, वो भी अपनी क्षमताओं को निखार कर। ठीक है? तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष फरहत जवी शकील। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन्होंने महिलाओं को एक बेहतर संदेश दिया है कि महिला के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, क्योंकि महिला अपने उमंग को समाज के सामने प्रदर्शित कर सके। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।